स्वागत है आपका अपने चैनल 2118 अकेडमी में। तो आज बात करते हैं भारत के विश्व इतिहास की। तो ये पहला प्रश्न है, भारत के पहले विश्व इतिहास का राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किया था। तो ये किसने किया था? ये किया था रूसो ने। और बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो वो किया गया न्यूरेमबर्ग। और बात करें तीसरे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी का वह महान दार्शनिक कौन है जिसका कि यह प्रसिद्ध कथन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन स्वतंत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है? तो यह किसका है दोस्तों? तो यह है जीन जैक्स रूसो का। और बात करें चौथे नंबर के क्वेश्चन की, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार रखिए। तो ये कौन सा होगा? इसमें होगा ये चौथा दूसरा और तीसरा पहला, नीचे से मतलब नीचे से 1 नंबर तक। और बात करें 5 नंबर के क्वेश्चन की, तो शतवर्षीय युद्ध 100 ईयर्स वार में कौन से 2 देश शामिल थे? तो इंग्लैंड और फ्रांस शतवर्षीय युद्ध में शामिल थे। 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया? जवाहरलाल नेहरू, अनवर साद सुकर्नो, जवाहरलाल नेहरू, चाउ एन लाई, कमे क्रुमा, जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन सा आप पढ़ के बता दीजिएगा। तो मुझे तो पता है इनमें से थे जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। और बात करें 7 नंबर के क्वेश्चन की, तो मोहजिर कौन है? मोहजिर है पाकिस्तान के अल्पसंख्यक अहमदिया मुसलमान। और बात करते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ? तो यह दास प्रथा। दोस्तों आज कुछ जल्दी है इसलिए जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है। तो बात करते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? रोमेल। द्वितीय विश्व युद्ध रोमेल के दौरान। और बात करें 10 नंबर के क्वेश्चन की, एडोल्फ हिटलर के लिए साम्य विरोधी नीति का अर्थ था? कालों की विरोध नीति, यहूदी विरोध नीति, प्रोटेस्ट विरोध नीति या जर्मन विरोध नीति? तो ये यहूदी विरोध नीति से संबंधित था। और बात करें 11 नंबर के क्वेश्चन की, न्यूयॉर्क पतन के निकट स्थापित स्वतंत्रता की मूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका को उसके प्रथम शताब्दी समारोह पर किसने उपहार में दी थी? तो ये फ्रांस ने न्यूयॉर्क पतन के निकट स्वतंत्रता की मूर्ति गिफ्ट में दी थी। और बात करें 12 नंबर के क्वेश्चन की, फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई? तो यह इटली में विकसित हुई। और सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो आप बताइए सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो वो था अरस्तु। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन बने? तो ये बने जर्मनी, इटली और जापान। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हो ची मिन्ह है। चिंतकों के निम्नलिखित समूहों में से फासिज्म को किसने प्रभावित किया? तो यह है प्लेटो, मैकियावेली और हर्बर्ट स्पेंसर। इनमें मिलान करना है दोस्तों। तो इनमें कौन सा आएगा? तो इनमें आएगा, आप देख लीजिएगा, पहले में आएगा तीसरा और दूसरे में आएगा पहला और सी में आएगा दूसरा और डी में चौथा। और बात करें 18 नंबर क्वेश्चन की, तो बोस्टन चाय पार्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है अमेरिकी क्रांति से संबंधित बोस्टन चाय पार्टी। और बात करें 19 नंबर के क्वेश्चन की, तो रूसों के अध्ययन से निम्नलिखित में से किसे महान योगदान मिला? इंग्लैंड की गौरवमय क्रांति या अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, रूस की बोल्शेविक क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति? तो फ्रांसीसी क्रांति को रूस के अध्ययन में से महान योगदान मिला। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 के महत्वपूर्ण होने का क्या कारण है? दासता का उन्मूलन, संविधान का अंगीकरण, अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध का अंत या स्वतंत्रता की घोषणा? तो दोस्तों इनमें से कौन सा है स्वतंत्रता की घोषणा?
और बात करें 21 नंबर क्वेश्चन 21, तो निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? तो ये कौन सी क्रांति है दोस्तों? यह है बिस्टले। और बात करें अगले क्वेश्चन की, तो परमाणु अपसार संधि किस वर्ष लागू हुई? तो ये तो 1970 में लागू हुई। सीधा सा क्वेश्चन है। कोर्सिका द्वीप संबंधित है नेपोलियन बोनापार्ट से। मार्क निम्नलिखित में से किस देश के थे? ये जर्मनी के। दोस्तों तबीयत होने के कारण वीडियो में कुछ मिस्टेक आ सकती है, तो इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। और बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरम कोर्स को निरूपित किया। दासता से सामंतवाद की ओर, सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर, पूंजीवाद से समाजवाद की ओर, समाजवाद से बाजार की ओर। तो ये समाजवाद से पूंजीवाद की ओर। ठीक है दोस्तों।